हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद तेईस के आलोक में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के अंतर्गत जो है मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। मौर्य साम्राज्य को जो है कंप्लीट करने वाले हैं और ये जो है जीएस पॉइंटर है और इसके अंतर्गत जो है जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीसीएस और उसके बाद जैसे यूपीएससी, इन सारे को एग्जाम के जो है प्रश्न को जो इसमें तथ्यावार तरीके से जो इसमें दर्शाया गया है, उन सारे प्रश्नों को इसमें एक जगह जो एकत्रित किया गया है। मैं बता दूँ, ये जो है जैसे अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएससी और उसके बाद 69 बीपीएससी हो गया, 69 बीपीएससी हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस, उसके बाद यूपीपीसीएस हो गया। इन सारे एग्जाम के लिए जो ये रिवीजन के तौर पे सबसे बेस्ट बुक होता है। अगर आप इस बुक को प्रीफर करना चाहते हैं तो इस बुक को आप जो है प्रीफर करके जो है जल्द से जल्द जो है इसको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से सारे बिहार स्पेशल के जितने भी वीडियो बनाए गए उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है वो है कौन? मौर्य साम्राज्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। यानी विशाख दत्त के द्वारा जो है लिखा गया जो है कौन है? मुद्रा राक्षस। उसमें जो है इसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने बताया कि सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। फिलिपनी, जस्टिन, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज में से वो जिसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है वो किसने किया है? जस्टिन ने किया है। जस्टिन ने कहा कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है भेंट हुआ था, इन दोनों का जो है मिलन हुआ था। नेक्स्ट है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के और बिंदुसार के। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। नेक्स्ट है चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये जो है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर, न कि इकोनॉमिक्स पे। नेक्स्ट है मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। डायमेकस जो भारत आए थे किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। किसका बना था? लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है वो है कहाँ? पाटलिपुत्रा में, बिहार में। नेक्स्ट है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान था किसका? पाटलिपुत्र का। और अशोक हो गया चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पर पहली बार जीता किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट सवाल है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। वो यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जो है जूनागढ़ अभिलेख से जो है ये गुजरात विजय की जो है इसमें क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था को हराया था किसने? चंद्रगुप्त ने हराया था। सेल्यूकस को किसने हराया था? ये हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था कब? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त जो है सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट है दिया गया मानचित्र है संबंधित है, जैसे इसमें देखते हैं क्या है, मानचित्र है इस तरह से। और उसके बाद जो बता रहा है कि ये किसके? अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय से है। ये जो है अशोक महान की जो है ये शासन का जो है ये क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध, यानी सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर जो है राजधर्म की स्थापना की किसने? अशोक ने किया। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह है श्रीलंका।
अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है वह है दूसरे और तीसरे शिलालेख में। किसमें? दूसरे और तीसरे शिलालेख में जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़े, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि से। देवनाम प्रिय मतलब देवों का प्रिय। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा में। यानी अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो आयोजित किया गया था पाटलिपुत्रा में। कौन सा? ये पाटलिपुत्रा में जो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश एवं महावंश में। दीपवंश एवं महावंश में जो इसका मिलता है। कौन सा? तृतीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में होता है? ये अशोक के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट है, मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो है अशोक और दशरथ। अशोक और दशरथ रज्जुक थे क्या? मौर्य शासन के अधिकारी, मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को, सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। और अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था वो है अग्रहारिक। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने करवाया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं सांची स्तूप को। सांची स्तूप कहाँ पे? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप बनवाया था किसने? अशोक ने। नेक्स्ट सवाल है, एक तरफ स्थान है एक तरफ स्मारक है, यानी भग्नावशेष। कौशाम्बी ये घोषिताराम मठ, कुशीनगर ये राणाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती ये सहेत महेत। नेक्स्ट सवाल है, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। यानी सम्राट अशोक कहाँ गए थे? जैसे लुम्बिनी गए थे, कपिलवस्तु गए थे, उसके बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सा? प्राकृत भाषा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। यानी अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सा? प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेरठ में से वह अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है वह कौन सा? शाहबाजगढ़ी अभिलेख है। यानी कालसी हो गया, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोक के कालीन शिलालेख जो किस में लिखा हुआ है? खरोष्ठी लिपि में, वो है शाहबाजगढ़ी अभिलेख। नेक्स्ट है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे किसका? ये प्राकृत भाषा में। यानी पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया ये पत्थर की पट्टियों पर। यानी ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन मतलब उद्धृत किया था पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था ये जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वो है अनुराधापुर। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी वो खरोष्ठी लिपि, यानी दाई से बाईं लिखी जाती थी, यानी इधर से यानी राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, उसको खरोष्ठी लिपि कहते थे। नेक्स्ट है, अशोक का जो अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। यानी अशोक के परस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है और स्तंभों का शेप्ट सुंडाकार है। नेक्स्ट सवाल है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगुलम अभिलेखों में नाम मिलता है किसका? अशोक का। यानी ये सब में मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगुलम ये सब में जो है अशोक नाम मिलता है इसके अभिलेखों में। वह उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक की उल्लिखित है, यह है कंगनहल्ली। नेक्स्ट है, अशोक का रुमेनदेही स्तंभ जो है इस संबंधित है बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट सवाल है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का जो नामोल्लेख किया गया है वो है स्थित है कहाँ पे? गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। और केवल वह स्तंभ अभिलेख यानी जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो है भाबरू स्तंभ अभिलेख में। उत्तराखंड
उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की और जो है एक प्रति मिली है, वो है कालसी। कौन सा? कालसी अभिलेख मिली है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख यानी रॉक इडिक्ट में है, वह है शिलालेख कितना? 13वां शिलालेख में। अशोक का पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति जो समर्पित अभिलेख है, वह है 12वां शिलालेख। अशोक के जो अभिलेख शिलालेख रॉक इडिक्ट और संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। नेक्स्ट है चोल पांडे सतीपुत्र और सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं हुआ है, वह सातवाहन का जो है उल्लेख नहीं हुआ है। सातवाहन का जो है उल्लेख नहीं हुआ। नेक्स्ट है अशोक का वो अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर जो है पशु बाल पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। यह है 5वां स्तंभ अभिलेख। और टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था कहाँ का? मिस्र का था। यानी टॉलमी फिलाडेल्फस जो कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। चोल गुप्त मौर्य पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ जो राजकीय संबंध थे, वो है मौर्य। नेक्स्ट है अशोक के धर्म का मूल संदेश है शांति, अहिंसा और बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, यह है सोहगोड़ा ताम्रपत्र। नेक्स्ट सवाल है अशोक का वो अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर जो है पशु बलि पर रोक लगाई गई है, वो है स्तंभ अभिलेख 5वां। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए जो है दिया गया जाता था क्या? मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है सत्य कथन है इसमें से, जैसे अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज के विभाजित किया था 7 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया था? इंडिका में जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का, जिसको किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट सवाल है अर्थशास्त्र मुद्राशास्त्र मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं था, यह है मेगास्थनीज की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। नेक्स्ट है वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, वह है मेगास्थनीज का इंडिका। चलिए नेक्स्ट सवाल है वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, वह है जन्म मृत्यु का पंजीकरण। चलिए नेक्स्ट सवाल है भाग एवं बलि थे ये राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि जो थे वो क्या कहलाते थे? वो राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, वह है पोतवा अध्यक्ष कहलाते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी जो है संबंधित था क्या? मार्ग निर्माण से। जो मार्ग का निर्माण करता था उसको एग्रोनोमई कहते थे। नेक्स्ट पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पे जो है ये जो है जुर्माना लेते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय जो है अस्तित्व में थे। धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। सवाल है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में
न्यायालय अस्तित्व में था? ये धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। नेक्स्ट सवाल है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं शूत वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की जो व्यवस्था का सूत्रपात किया, ये द्रवियों के द्वारा। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, वो है अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है, यह है मनुस्मृति में। किसमें? मनुस्मृति में जो पुनर्विवाह वर्जित है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, ये वरात्य क्षत्रियों का। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन भारत के यात्रियों का जो सही क्रम है मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और ईत्सिंग। नेक्स्ट सवाल है, एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ अन्य नाम है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये शेंडोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, ये प्रियदर्शी, चाणक्य, ये विष्णुगुप्त, कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? वृषध्वज था। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन है, जैसे अंतिम मौर्य शासक वृषध्वज की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की, और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। नेक्स्ट सवाल है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, वो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। ये तीनों जो है इसका निर्माण कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने क्या करवाया था? उसका जीर्णोद्वार करवाया था, यानी मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट है, महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं, वो अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट सवाल है, जैसे बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है, जैसे इस पहाड़ी पर जो कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सही सुमेलित है, जैसे राजगिरी ये लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक। नेक्स्ट सवाल है, वह शासक जिसके सिक्कों पर जो संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है, वो है अगाथोल्कीज। नेक्स्ट है, आप चलते हैं, मौर्य काल तो समाप्त हो गया, अब आता है मौर्योत्तर, यानी मौर्यों के बाद जो है मौर्योत्तर काल जो स्टार्ट होता है उसके बारे में। जैसे काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है ये काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। नेक्स्ट है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। कहाँ पे? जूनागढ़ के अभिलेख में। नेक्स्ट है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया, ये रुद्रदामन प्रथम ने। कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, वह धातु थी कौन सी? वो है ताम्र। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है, जैसे इसमें से देखना, एक तरफ शासक है एक तरफ राजवंश है, जैसे डिमेट्रियस ये हिंद यूनानी शासक था, ये रुद्रदामन ये शक शासक था, और गोंडोफर्निस ये पल्लव शासक था, और भीम जो था ये कुषाण शासक था। नेक्स्ट सवाल है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, ये कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने जारी किया था। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, किसने? कुषाणों ने चलवाए थे। भीम, कटफिसेस, कनिष्क, नहपान एवं बुध गुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुध का अंकन हुआ है, वो है कनिष्क के सिक्के पे जो है बुध का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, वो शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, ये है भीम कटफिसेस ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। योधे सिक्कों पर अंकन मिलता है किसका? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख
की तिथि क्या थी? 81 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है शक संवत प्रारंभ किया गया कब? ये 78 ईस्वी में, इसी के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट सवाल है विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में कितना है? 135 वर्षों का जो है विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है। जैसे विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? 57 ईसा पूर्व में, और शक संवत का ये होता है कितना? 78 ईसा पूर्व में, और विक्रम संवत का 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन, पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में से संबंध नहीं था वो है पतंजलि। पतंजलि जो था वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल है कनिष्क के रप्तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? ये साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था किसने की थी? चरक तथा जीवक ने। चरक और जीवक ने शिक्षा प्राप्त किया था। नेक्स्ट सवाल है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ जो है किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? अयोध्या लेख से। अयोध्या लेख से जो है बताता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया था। शुंग वंश के बाद जो है भारत पर राज्य किया किसने? कण्व वंश ने। और पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वासुदेव और समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट सवाल है मौर्यों के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था ये सातवाहन का, सिमुक। चलिए नेक्स्ट है चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था यह है पान चाउ। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी वो है मौर्य और कुषाण वंश का। मौर्य और कुषाण वंश का जो है साम्राज्य था। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी ये कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली एक कुषाणों के समय। नेक्स्ट है एक तरफ राजवंश एक तरफ सिक्कों की धातुएं है। जैसे कुषाण ये है स्वर्ण और ताम्र के चलाए, और गुप्त जो है ये स्वर्ण एवं रजत का जो सिक्का चलाए। सातवाहन जो है ये चांदी, तांबा, शीशा और पोटीन के सिक्के चलाए, और कलचूरी जो है ये स्वर्ण और रजत और ताम्र के सिक्के चलाए। नेक्स्ट है सुमेलित है जैसे गंधार कला ये जो है कुषाण के द्वारा। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। मिलिंद पन्नो ये मिनांडर के द्वारा। और तक्षशिला लेख ये पतिक। नेक्स्ट अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था ये बुद्ध की प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? गंधार। उसे क्या कहते हैं? गंधार कहते हैं। नेक्स्ट है वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था यह गंधार मूर्तिकला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कलानुक्रमण है यूनानी शक कुषाण और होन। पहले यूनानी फिर शक फिर कुषाण और उसके बाद होन। नेक्स्ट सवाल है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया ये डेरियस प्रथम ने किया था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था किसका? सातवाहन का जो है सबसे पुराना राजवंश था। नेक्स्ट है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है कहाँ? मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। और राजा खारवेल का नाम जुड़ा है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट है सुमेलित है राजवंश एक तरफ राजधानी है जैसे शुंग, पाटलिपुत्र, सातवाहन ये पैठन में। नेक्स्ट सवाल है जैसे कदम्ब ये वनवासी, कदम जो है ये वनवासी हो गया। चंदेल ये महोबा। सत्य कथन है जैसे सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का जो विकास हुआ, और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए जो संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को जो अपनाया। नेक्स्ट सवाल है सुमेलित है जैसे एक तरफ अभिलेख है एक तरफ शासक है। जैसे नासिक अभिलेख ये गौतमीपुत्र सातकर्णी, भित्री अभिलेख ये स्कंदगुप्त, एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा दर्शाया गया था। नेक्स्ट है वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में
श्री पर्वतीय कहा है, ये इक्ष्वाकु वंश को कहा है। नेक्स्ट है सत्य कथन है, जैसे कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। नेक्स्ट सवाल है अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वो जो जैन धर्म का संरक्षक था वो है खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश महामेघवाहन से। नेक्स्ट है पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था ये विधि में। नेक्स्ट सवाल है शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से और स्वर्ण भूमि का जो है वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव जो है दान में देने के लिए जो है प्रार्थना की थी। ये बालपुत्र देव ने। और पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी के लेखक कौन है, ये अनाम नाविक, यानी इसके जो है नाम ये ज्ञात नहीं है। चलिए दोस्तों यहीं पे जो है हमारा समाप्त होता है। इसके आगे जो गुप्त वंश है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट जो है हम लोग गुप्त वंश को भी आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्ले लिस्ट में जाके उन सारे बिहार स्पेशल को जो देख के आप 69 BPSC, बिहार दरोगा, बिहार SI, यानी उसके बाद जो है जैसे आप यानी बिहार पुलिस, इन सारे एग्जाम में जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।